एपिसोड 2। तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारी जूलिंग कहते हैं कि 2000 तो भाई पहले था, अब नहीं 5000 हो गया है। तो कहती है कि मतलब जो मिस निंग होती है वो कहती हैं कि अच्छा तुमने इतना कहा था और तुमने अचानक से इतनी प्राइस क्यों बढ़ा दी। तो कहती है कि देखो, आपको शायद पता नहीं कि जो 3000 है ना वो उनके इलाज के लिए, और 2000 मेरी ग्रैंड माँ को अभी आपने जो परेशान किया ना उसके लिए। तो अब ना मैडम निंग को देख के जिलिंग कहती है कि क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो मास्टर निंग है वो मतलब सिर्फ 5000 के भी लायक नहीं है। जिसे देख के तो भैया वो कहती हैं ठीक है, पर ये बात ना तुम बाहर मत फैलाना। कहती है हाँ, आप मुझे विश्वास तो कर ही सकती हो कम से कम। और उसके बाद हम देखते हैं वही लड़की को, जो हमें पता चलता है कि जो मैडम निंग है उनकी जो बेटे हैं निंग यानजाओ, जिसके साथ हमारी जन की शादी तय हुई थी, उसके जो बहन है वो कहती है कि आप ऐसे भला कैसे किसी को भी ऐसे पैसे दे सकते हैं। जहाँ पर वो कहती है उसकी मम्मा कि देखो अभी तुम्हारे भाई का जो एग्ज़ाम आने वाला है तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए मैं बस ये मामले को ना रफा दफा करना चाहती हूँ। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं ना ये पैसे को लेके जाके उसके मुंह पे मारूंगी। और फिर वो लड़की जाती है और गुस्से में फेंकने वाली होती है और कहती है कि ये लो अपना 5000 रुपये। जहाँ पर वो कहती हैं हमारी जन की अगर तुमने से फेंका ना तो मैं तुम्हारी मम्मी से फिर से 5000 और मांगूंगी। और फिर हम देखते हैं कि जल्ली वाले वो कहती कि मुझे तो लगा था कि आप पैसे के मामले में वैसे ही बोली हैं, मुझे ही लगा था कि आप सच में दे देंगे, पूछेंगी। और फिर हम देखते हैं जो ग्रैंड माँ है वो कहती हैं कि देखो अभी तुमने जो निंग फैमिली को इतना बड़ा हुआ तमाशा करके आया है उनके फैमिली में, अभी जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी जो शादी पूरी बिगड़ गई है। जहाँ पर वो कहती है जन कि आपके लिए ना ये सब कुछ भी नहीं, और मैं इसके बारे में रिग्रेट तो फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। अब जहाँ पर जो फर्स्ट वाइफ होती है वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो भी ऐसा कुछ डिसीजन लेना है कम से कम हमसे डिस्कस तो कर लेती। तो वो कहती हैं जन कि ये ना ग्रैंड माँ के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, आखिर मैं उन्हें इतने आसानी से जाने कैसे दे सकती हूँ। उन लोग ने मेरी ग्रैंड माँ को ह्यूमिलेट किया, वो भी अब सबके बात में पूरे बाज़ार में ये बात तो फैल चुकी है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जो ग्रैंड माँ है ना वो एक ब्रेसलेट देती है, तो वो जिसे देख के जुलिंग कहती है कि अब मुझे लग रहा है कि ये मेरा नहीं है तो ये मुझे नहीं मिलना चाहिए। जहाँ पर वो कहती है ग्रैंड माँ कि ये तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारी मम्मी को मैं दे रही हूँ बस। और फिर हम नेक्स्ट में ही देखते हैं जूजैन को, जो ना मिलिट्री का जो जनरल है उनके बेटे हैं, और ये ना मतलब बहुत अच्छा खासा फाइट भी करते हैं, बैटल में तो एकदम एक्सपर्ट हैं। और इनके डैड का नाम है लॉर्ड चेंग, जिनको ना मतलब लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा ही प्यार है, और इनके प्यार को देख के इनके मॉम डैड भी अब इन्हें नहीं रोक पाते। और फिर हमें पता चलता है कि जो जूजैन है इसे ना एम्परर ने बुलाया और कैपिटल में थोड़ा मसला हो गया उसी को सॉल्व करने के लिए। तो फिर जूजैन के जाने से पहले ही वो कहती है, उसकी मम्मी कहती है कि देखो भले ही तुम और तुम्हारे डैड ना फाइटिंग में कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, पर तुम्हारे जो अपोजिट वाले हैं वो प्लॉट करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तुम्हें भी फंसा सकते हैं। जहाँ पर अब उनके जो डैड है वो कहते हैं कि देखो अब हम लोग तुम्हें रोकने वाले तो हैं नहीं, पर ये बात है कि इन दोनों को बहुत ज़्यादा सैड हो रहे होते हैं क्योंकि अब इनका जो बेटा है वो जा रहा है अब कैपिटल में से बहुत ज़्यादा ही दूर। और फिर हम देखते हैं कि जो मिस चैंग है वो ना एक गिफ्ट देती है, तो जिसे देख के जूजैन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ये वाला गिफ्ट मैंने जूलिंग की शादी के लिए रखा था। अब उसका नाम सुनते ही भाई तीनों के तीनों फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और फिर क्या था दोनों सब चले जाते हैं अब जूजान को कैपिटल के लिए रवाना करने के लिए। और फिर हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि जो लुई यूनची के जो भी थे शिबा उबा वो सारे के सारे लोग आए होते हैं अब जूजान को एकदम अच्छे तरीके से कैपिटल ले जाने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि जूजान के साथ सानबिंग आया होता है, ये इसका स्वर्ण ब्रदर है। जहाँ पर वो हंसते हंसते बात करता है और कहता है कि ये लोग तो हम लोग को ऐसे देखे जैसे अभी कच्चा चबा जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो एक वेटर है वो आधा थोड़ा उन लोग का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है और इन लोग को ना एक चीट दे देता है। और गैस उसने चीट में क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि जो जूलिंग है ना उसकी डेथ हो गई है, जिसे पढ़ते ही भाई सानबिंग एकदम शॉक हो जाता है
क्या मतलब अभी इतने अचानक से कैसे? तो उसके बाद सुजान को थोड़ा डाउट होता है, वो पूछते हैं क्या हुआ बताओ। तो वो कहता है सानबिन कि यार कुछ नहीं, पहले चलो खाना खाते हैं। पर वो कहते हैं जल्दी से, मुझे तो ना, तो तुम्हारे साथ अभी क्या होगा ये मैं भी नहीं बता सकता। तो डर के हमारे बेचारा सानबिन दे देता है। और फिर चिट को पढ़ने के बाद ही जूझान वो देखता है और थोड़ा शॉक होता है, और उसके बाद ऐसा बिहेव करे जैसा कुछ हुआ ही ना हो। पर उसे देख के जो सानबिन है, अब उसके चेहरे को देख के जूझान ना बेचारा बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो जूझान है वो अपना मुंह बंद करके अब रो रहा होता है, क्या ही करे। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर छोटी चूजू लिंग होती है, और वो कहते हैं कि क्या तुम लोग अब जा रहे हो वॉर पे। और फिर हम देखते हैं वहीं पर वो बात कर रहे होते हैं छोटे जूझान से, जहाँ पर वो कहता है कि देखो हाँ, अरे मैं जा रहा हूँ, तुम ना कम से कम मेरे बारे में तो सोचना, और मुझे थोड़ा बहुत ना लेटर भी भेजा करना। जहाँ पर वो कहती है क्या तुम मुझे मिस करोगे, वो कहता है कि हाँ बिल्कुल करूँगा ही, हम लोग बचपन के फ्रेंड जो हैं। और फिर हम देखते हैं जो जूजान है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जूलिंग अभी जिंदा हो। पर वो जो सानबिंग है वो कहते हैं कि हो सकता है, क्योंकि ना हमारे जो गुप्तचर है उन्होंने बताया है कि उस दिन जिस दिन जूलिंग के लॉकअप में आग लगी थी, उस दिन उनके जो टीचर थे जून जिंगबैन, वो भी थे। अब जहाँ पर इन लोग को एक एक्सपेक्टेशन मिल जाती है कि हाँ अभी जूलिंग जिंदा हो सकती है। पर ये बात, मेन बात तो ये होती है कि वो तो अभी मिसिंग है। अब इन लोग को क्या पता कि उनकी भी डेथ हो चुकी है। और फिर ये दोनों चले जाते हैं झेजो पे, जहाँ पर हमारी जूलिंग भी होती है पहले से। अब ये बात जैसी पता चलती है चुरांग को, वो कहते कि आखिर तुम लोग उसे भागने कैसे दे सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि जो लू यूनची वो कहते हैं क्या पता जो जूजान है वो थोड़ा डर गया हो यहाँ पर आने से। और फिर चुरांग तो ऑर्डर देता है कि चलो जाओ और जाके उसे पकड़ो, खोजो और उसे ना अरेस्ट करके लेके आओ। और फिर हम देखते हैं कि चुरांग है वो कहता है कि तुम क्या सोचते हो जूली के बारे में, जहाँ वो कहता है कि वो तो हमारी कंट्री के रोल मॉडल है। जहाँ पर चुरांग बाद में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि क्या जूली बन सकती है वापस जूलिंग, उसकी छोटी बहन। तो जिसे सुनते ही भैया वो शॉक हो जाता है, और फिर कहता है कि नहीं ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उस दिन उनके वेडिंग के टाइम वो लोग नहीं मिले थे एक दूसरे से। और जबकि जो जूलिंग को जो जूलिंग प्रिंसेस है, उनकी डेथ के बाद ना जो जूली है वो बहुत ज़्यादा ही सैड थी। और फिर हम देखते हैं लू यूनची को, जो ना झेनझेन रियल वाली जो झेनझेन है उसके तुम के सामने होता है, और कहता है कि मैं ना उस टाइम पे तुम्हें हॉल में रोका था तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैं तुम्हें बचाने के लिए जेल में आ ही रहा था। तब तक मुझे पता चला कि तुमने खुद में ही मतलब आग वाग लगवा ली है। और ये ना बहुत ज़्यादा ही सैड होता है। और फिर हम देखते हैं जो जूलिंग है वो देख रही होती है एक सिंबल को, और उसे देख के उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लेट एम्परर है वो छोटी जूलिंग से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को बैची के लोगों ने पकड़ लिया है, और ये वाला जो ये वाला जो पैसा हम इन्हें भेज के तुम्हारे ग्रैंडपा को ना रिहा करवाने का किए थे, पर उन लोगों ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और तुम्हारे डैड को तुम्हारे ग्रैंडपा को मार दिया, और साथ ही साथ तुम्हारे अंकल को भी। और फिर जूलिंग सोचते हैं कि यहाँ पर फैंग फैमिली में रहने से मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब चीज़ का पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स झेजू में अभी ऐसे उलझे हुए हैं, और उन सबको अब सुलझाना मेरा काम है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जूजान और सानबिंग को, जहाँ पर वो फैंग फैमिली का जो घर है वहाँ पर आ जाता है, और कहते हैं कि अब मुझे ना जुन झन से मिलना है। जहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है आपका सरनेम क्या है, कम से कम बता दें। तो कहता है कि लिंग। और फिर ये बात जैसी ही पता चलती है जूलिंग को, वो सोचने लगती है लिंग। और वहाँ पर आ ही रही होती है झन के, तब तक ये लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर आ गए हैं लू यूनची के लोग जूजान को पकड़ने के लिए, जहाँ पर ये लोग ना अब जाके छुप जाते हैं। अब बाहर आते ही जो जूलिंग लोग सोचते कहाँ गए, जहाँ पर लुआ चिल्लाने लगती कि लिंग जो लिंग है वो कहाँ पर है मिस्टर लिंग। और वो लोग तो अंदर चले जाते हैं, पर तभी वहाँ पर फिर से छुपने के बाद जूजन बाहर आता है, और उसके बाद वो सर्वेंट आता है और बहुत ज़ोर से कहने लगता है कि अच्छा आप बताओ कि आपको काम था कहाँ भाग गए थे, आपको क्या लग रहा है कि हम लोग यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जहाँ पर जूजान कहा था कि आखिर इसकी इतनी हिम्मत थी उसने मेरे से मिलने से इतना मना कर दिया, जहाँ पर सानबिंग कहते कि क्या हम लोग उसे किडनैप करवा लें, जहाँ पर जूजान तो भाई उसकी उंगलियों को पकड़ के मोड़ ही देता है। और फिर हम देखते हैं दो लोग को बात करते हुए, जहाँ पर वो लोग ना झन की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि
अरे मैंने सुना है कि वो लोग भी अब डेंशिंग में आए मतलब काम करने के लिए, जहाँ पर अब उन लोग की बात से ये पता चल ही जाता है जुजान को कि अब यहाँ पर ना वो उन लोग के पास अच्छा खासा चांस है जूलिंग से मिलने का। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर अब जूलिंग ना वो सारे के सारे बुक्स को देख रही होती है, अकाउंट बुक्स को, और कहती है कि मन ही मन में ये सब तो इस महीने क्या और ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़लेस है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर ना अब जिनशु जो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहता है। पहले से वो झंझन से नफरत करती है और अब यहाँ पर आ गई होती है झंझन ये सारा काम संभालने के लिए। फिर जो इंशी है वो कहती है कि अच्छा अगर आपको थोड़ा रेस्ट वेस्ट चाहिए ना जूलिंग, तो जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। अब हमारी जूलिंग प्रिंसेस तो वहाँ से चली ही जाती है, पर अब जिनशु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि आखिर वो मेरी ग्रैंड माँ का ऐसा मजाक कैसे उड़ा सकती है। मेरी ग्रैंड माँ चाहती है कि वो यहाँ पर आके अपना काम करे या हमारा बिजनेस संभाले, और इसे तो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ही नहीं है। और फिर यहाँ पर कैसे बैठे बैठे यहाँ पर सोच रही होती है जो, लेकिन अभी ना उसे किसी भी तरह से वो टाइम पीरियड का वो वो सारे अकाउंट्स बुक निकालने होंगे किसी भी तरह से। और फिर यहाँ पर जो लिंगर है वो कहती है कि अच्छा तो आपने काहे नहीं मतलब ये बिजनेस को, ये आपको वैसे मज़ा तो आता नहीं ये सब काम करने में, तो आपने काहे नहीं इसे रिजेक्ट कर दिया। पर वो कहती है कि अगर मैं इसे रिजेक्ट कर देती तो ग्रैंड माँ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता, और तभी उनका जो कैज है वो डिसबैलेंस हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर सामने कुछ आ गया था जिसकी वजह से अब यहाँ पर कैरेज इन लोग के अचानक से रुक गई। और फिर ना हमारी लिंगर कहती है कि लुआर कहती है कि क्या हुआ अब हम लोग कैसे जाएंगे, जहाँ पर वो कहते कोई बात नहीं हम लोग चल के जा सकते हैं। पर वो जो ना इन लोग को छोड़ रहे थे वो कहते हैं कि अरे नहीं ऐसा आपको कुछ हो गया तो सारे की सारी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ जाएगी। तो कहती है जूलिंग की कोई बात नहीं मैं सब हैंडल कर लूँगी। और फिर जाते जाते जहाँ पर जूलिंग कहती है लिवार से कि देखो वो ना हम लोग को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे होते हैं, तुम आइंदा से ना उनसे अच्छे से बात करना, रूडली बात मत करना। तो वो कहती है कि ये बात तो है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा ही अच्छी रहोगी तो आपको ना कोई बुली कर देगा, तो इसके लिए कभी अच्छा नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद लिवार कहती कि नहीं नहीं आप इस काइंड के नहीं हो, आपके साथ जो अच्छे से बिहेव करता है आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करती हो, और जो आपके साथ बुरे से बिहेव करता है आप उसके साथ बुरा। और फिर लिवार को ना कुछ खाने का चीज़ देख के उसे खाने का मन करता है, वो कहते चलो ठीक है जाओ खा लो। और उसके बाद हम देखते कि ये सानविंग है वो कहते हैं कि क्या तुम अकेली हो, तो जहाँ पर हमारी जीलिंग कहती है कि अपना हाथ चुपचाप से हटाओ। वो कहता है कि देखो तुम तो अकेली हो, काहे तुम इतनी रूड हो, तुम तो कितनी अच्छी खासी दिखती हो। और फिर ना वो कहती कि बाद में तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने अभी जो भी किया। तो वो ना उसका हाथ ही पकड़ लेता है, सारे के सारे लोग अब बात करने लगते कि आखिर देखो दिन दहाड़े क्या हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है और फिर गुस्से में आके ना मतलब जूजान है वो सानविंग का उंगली हटाता है। अब ना जो जूजान है वो इसका एकदम अच्छे तरीके से पकड़ लेता है, और फिर वो कहता है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीरे कैसे हो गई, अभी तुम चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे। तो सानबिंग कहता है कि अरे तुमने मुझे पकड़ के रखा है इसकी वजह से, अब प्लीज़ मुझे छोड़ दो। कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। सानबिंग कहता है अच्छा तुम चाहते क्या कि मैं क्या करूँ। तो कहता है कि आपको क्या कि क्या करना चाहिए। तो फिर हमारी जूलिंग कहती है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैं जा रही हूँ बस गवर्नमेंट पे मतलब रिपोर्ट करवाने। तो ये लोग ना अच्छा खासा इन लोग का हवा टाइट हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। और फिर वहाँ से वो भाग जाता है, छोड़ देता है जानबूझ के जूजान, और वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर ना इन लोग का ड्रामा ख़त्म होता है और हमारी जूलिंग वहाँ से जा रही होती है। वो कहता है पीछे से कि देखो मैं तुम्हारी अभी हेल्प की और मैं तुमसे फेवर मांग सकता हूँ। तो जैसे वो पीछे मुड़ के देखते तो कहते कि वो क्या है कि मैंने अभी तक बिल पे नहीं किया है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर सुसान कहते कि मैं कल आपको पैसा लौटा दूंगा। तो कहते कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर सुसान कहते कि कैसी ज़रूरत नहीं है भाई, आपने मेरी हेल्प की है। वो कहते कि आपने मेरी अभी भी हेल्प की ना, तो इसके लिए समझ लो कि बस ऐसे मैं रिटर्न में दे रही हूँ। पर सुसान मानता ही नहीं है। और उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम उसे जानते हो। कहता है नहीं मैं उसे कैसे जानूँगा। एंड सानबिंग की बात कर रहे होते हैं जहाँ पर हमारी जूलिंग सारा का सारा खोल देती है और कहती कि अच्छा तो वो जो मेरा रास्ता ब्लॉक करने का था और ये जो ड्रामा हुआ ये सब तुम्हारा ही तो था। तो वो तो मना करने लगता है, पर कहते कि मैं ना ऐसे जो ट्रिक्स हम बहुत देखे हैं, तो इसके लिए मेरे साथ ये सब प्ले करने का तुम सोचना भी मत। तो
तो फिर उसके बाद वो कहती है कि वो कहते तभी आप मेरा मतलब ये बिल पे करने क्यों आई। वो कहती है कि मुझे बस जानना था कि आप मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपसे बस कुछ सवाल पूछूंगा। और कहता है कि आपके डैड का नाम जुन वैन है। वो कहता है कि वो कहती है क्या आप जानते हो उन्हें। तो कहता है कि ऐसा आप कह सकती हैं। तो कहती कि आपका नाम। तो कहता है लिंग जियो। मतलब ना फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जा जहाँ पर इन दोनों को ये दोनों एक बाद में जब 10 साल बाद ही सही जब भी आएगा जुजान, तो ये लोग एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए ना इसने जूलिंग ने अपना नाम रख के बदल दिया था और लिंग जियो कर दिया था इसका नाम, ताकि ये लोग एक दूसरे को ना पहचान पाए फ्यूचर में। अब बेचारी हो तो जाती है बहुत इमोशनल। तो मन ही मन में कहने लगती है जूलिंग की तुम आ गए आखिरकार। जहाँ पर वो कहता है कि आप ठीक तो हो ना। वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर ना वो हमारी जो जूलिंग है वो ना यहाँ पर मतलब पानी वानी पी रही होती है। तो उसका एक जो स्टाइल है उसे देख के जूसान कहते कि ये तो सेम टू सेम स्टाइल है लिंग सॉरी जूलिंग जैसा। वो उसके बाद जूसान कहता है कि आपको पता ही ये सारा काम मैंने क्यों किया, बस एक पर्सन के लिए, और वो और कोई नहीं जूलिंग है। और फिर जो सुजान पूछने लगता है कि अच्छा आप बताओ कि आपकी जो डैड है वो और जूलिंग प्रिंसेस कहाँ पर हैं। तो कहती कि मुझे नहीं पता, पर जो वो कहता है सुजान कि प्लीज़ आप बता दो क्योंकि जूलिंग ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर अब वो कहती कि सच में मुझे नहीं पता, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप जब किसी और से पूछ सकते हैं। अब बेचारी अपने आंसू कितने टाइम से कंट्रोल करके रखी थी कहीं ओवर ना हो जाए, इसके लिए तो वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर बेचारा मायूस होकर आया होता है, फिर सानबिन कहते कि बताओ क्या हुआ। तो कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग एकदम ख़राब थी, घटिया एकदम। उसे ना सब का सब कुछ पहले स्टार्टिंग से ही पता चल गया था। तो कहता है सानबिन के मतलब ना जो जूलिंग है वो सच जो झंझन है वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा। और फिर वो कहता है चलो ये सब बात छोड़ो, तुम बताओ कि क्या कुछ पता चला। वो कहता वो कुछ कहता ही नहीं है। तो वो कहता है कि सारा का हमने जो भी ड्रामा किया वो सब सिर्फ बर्बाद हो गया। तो कहता है थोड़ा सैड होता, कुछ सोचता और कहता है सुजान की मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब वो मुझसे कुछ तो छुपा रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई रियल प्रिंसेस तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड होती है। और फिर हम देखते हैं कि बेचारी मन ही मन में कहती है कि जूजन जो इतनी अच्छी खासी रहती थी जूलिंग वो ना अब मर चुकी है, और जो अभी जूलिंग जिंदा है वो अब जून झंझन है। तो वो ना अब तुम्हारे साथ मतलब अपना पूरा पास शेयर नहीं कर सकती। और वो कहते हैं कि मुझे अपना रिवेंज कंप्लीट करना है और मैं अपने साथ किसी और को नहीं मिला सकती जिसने कुछ भी गलत ना किया हो। मतलब वो तो बस अब जुझान को अपने साथ नहीं मिला सकती क्योंकि इससे उसकी लाइफ को ज़्यादा ही खतरा हो जाएगा। और वो कहते हैं कि अब तुम्हें ना जूलिंग के पीछे नहीं भागना और तुम्हें अपनी पूरी लाइफ अपने से ही जीनी है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जुझान को, जहाँ वो खाते खाते सोच रहा होता है कि ये झंझन को तो पता है कि जूलिंग कहाँ पर है, बस ये मुझे बता नहीं रही है। तो कहता है कि क्या उसे मतलब सिखाया, जूलिंग ने उसे सिखाएगा कि मतलब कैसे चाय में वैसे करते हैं। उसका जो स्टाइल था खाने का रेस्टोरेंट में, वो स्टाइल को देख के उसे जूलिंग की तो याद आई थी। तो फिर हम देखते थे सुजान है वो कहता है सानबिन से कि आप जो प्रिंसेस है उसके बारे में ये सारी बात छुपाना ये बहुत बड़ा ही वाला क्राइम है। अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं कौन हूँ तो शायद मुझे सारा बात बता सकती है। और उसके बाद वो कहता है कि देखो अगर ना मिस्टर जून मतलब वही डॉक्टर और जूलिंग जिंदा है तब उन लोगों को खाने पीने का सामान चाहिए, और अगर हमारी जन को पता है कि वो कहाँ पर है तो वो पक्का सामान पहुँचाने के लिए जाएगी ही जाएगी पक्का। एंड देन हम देखते हैं जूलिंग कहीं जा रही होती है तो वहाँ पर ना एक लड़के को हम देखते हैं जिसका चेहरा तो भी हमें नहीं दिखाया गया होता है, वो पेपर से कुछ बना रहा होता है। और फिर ना वो कहता है कि क्या तुम ही हो जुन झंझन, मेरी सो कॉल्ड कजिन। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 ऑफ जून जियोलिंग यहीं पे खत्म। थैंक यू, बाय बाय।